दुनिया भर में हजारों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जलपरी देखी है, मगर क्या साइंस इसकी तस्दीक करती है? आज हम खोलेंगे जलपरियों का सबसे बड़ा राज। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको दिखाएंगे वो फुटेज जो शायद आपको हिलाकर रख दे। जलपरी यानी ऐसी मखलूक जो आधी इंसान और आधी मछली जैसी हो, दुनिया की तकरीबन हर तहजीब में मौजूद है। यूनानी इसे कहते थे साइरेंस, अरब तहजीब में इसे समुद्री औरत, जबकि यूरोप में मरमेड या सी लेडी कहा जाता है। सबकी कहानियां अलग मगर तस्वीर एक जैसी, खूबसूरत चेहरा, लंबे बाल और मछली जैसी दुम। मगर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ख्याली किरदार है या इसके पीछे कोई हकीकत भी है? जनूबी अफ्रीका के एक साहिली इलाके में मकामी माहीगीरों ने रिपोर्ट दी कि उन्होंने समुंदर में ऐसी मखलूक देखी है जो इंसानों की तरह गाती थी और फिर पानी में गायब हो गई। इसराइल में सन 2009 में एक खातून ने दावा किया कि उसने जलपरी को शाम के वक्त चट्टान पर बैठे देखा। ये रिपोर्ट इतनी मशहूर हुई कि मकामी हुकूमत ने $1 मिलियन इनाम रखा, यानी जलपरी की फोटो या वीडियो के बदले। फिजी आइलैंड में भी पुरानी मकामी रिवायात में जलपरी का जिक्र है और यहाँ के लोग अब भी मानते हैं कि समुंदर में एक समुंदरी औरत रहती है जो सिर्फ चांदनी रातों में नजर आती है। लेकिन साइंस जलपरियों के वजूद को फिक्शन मानती है। साइंसदानों के मुताबिक जलपरी के वजूद का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं, ना कोई कंफर्म फॉसिल, ना जिनियाती रिकॉर्ड, ना ही कोई वाज़ेह वीडियो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जमीन का 80% समुंदर आज भी इंसानों के लिए अनजान है। अगर हमने सिर्फ 20% पानियों की तह देखी है, तो क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि वहां कुछ भी नहीं छुपा हुआ? इस्लामी तालीमात में जलपरी का बराह रास्त जिक्र नहीं मिलता, मगर समुंदर में अजीबो गरीब मखलूकात की मौजूदगी का इकरार किया गया है। कुरान में जिन्नात, मखलूकात समुंदर और खजाने का जिक्र है, जिनकी नौइयत इंसान से मुख्तलिफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये जलपरियां शायद जिन्नात की वो किस्म हो जो पानी में रहती हैं। दूसरी तरफ ईसाई और यूनानी रिवायात में जलपरियां कभी रहमदिल और कभी खतरनाक जादूगरनी के तौर पर दिखाई जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जलपरियों को हमेशा खूबसूरती, आवाज और अक्ल की अलामत समझा गया है। सवाल यह है, अगर वो वजूद नहीं रखती तो मुख्तलिफ तहजीबों में एक जैसा तसव्वुर कैसे आया? क्यों दुनिया के अलग अलग कोनों में इंसानों ने एक ही जैसी मखलूक देखी? क्या ये सिर्फ इज्तिमाई वहम है या फिर कोई कदीम हकीकत जो वक्त के साथ दफन हो गई? यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर हजारों वीडियोस मौजूद हैं जिनमें जलपरियों को दिखाया गया है, लेकिन इनमें से अक्सर एडिटेड, जाली या फिर एनिमेटेड होती हैं। मसलन कुछ वीडियोस में जलपरी का जिस्म वाज़े नहीं होता, कुछ में आवाज ऐड की गई होती है। कुछ वीडियोस साबित हो चुकी हैं कि CGI से बनी हैं, इसलिए किसी भी वीडियो पर यकीन करने से पहले हमेशा तहकीक कर लिया करें। कुछ साइंसदान इस बात को मानते हैं कि समुंदर में अब भी ऐसी मखलूकात मौजूद हो सकती हैं जो इंसानों की आंख से अभी तक छुपी हुई हैं। NOAA ने भी जलपरियों के बारे में एक तहकीक शाये की थी, जिसे बाद में अफसानवी रिपोर्ट कहकर वापस ले लिया गया, मगर उस वक्त लोगों ने इस रिपोर्ट को जलपरी की तस्दीक समझा। अगर जलपरियां वाकई मौजूद हैं तो वो रहती कहाँ हैं? मुमकिना जवाब, गहरे समुंदर की तहों में, ज़ेरे ज़मीन समुंदरी गारों में, या फिर वो सिर्फ मखसूस मौसम या हालात में सामने आती हैं। कुछ मुहक्किकीन मानते हैं कि वो बैनुल बादी मखलूक हो सकती है, यानी एक ऐसी मखलूक जो हमारी दुनिया में चंद लम्हों के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जलपरियां इंसानों से खौफजदा हैं, क्योंकि इंसान हमेशा नई मखलूकात को काबू में लाने की कोशिश करता है। अगर कोई जलपरी सामने आ जाए तो लोग उसे कैद कर लें या तजरिबात का निशाना बनाएं। शायद इसीलिए अगर वो हैं भी तो वो अपने राजों समेत समंदर की गहराइयों में छुपी हुई हैं। तो क्या जलपरियां हकीकत हैं या सिर्फ ख्यालात? अगर हम साइंस को देखें तो जवाब है नहीं। अगर हम तहजीबों और रिपोर्ट्स को देखें तो जवाब है शायद हाँ। जब तक हम समुंदर की मुकम्मल गहराइयों को नहीं देख लेते, शायद हमें यकीन और इनकार दोनों के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। सन 2014 में रूस के एक गोताखोर साइंसी मिशन के दौरान एक वीडियो सामने आई जिसमें एक अजीब आधी इंसान और आधी मछली जैसी मखलूक पानी में तैरती नजर आ रही थी। वीडियो को फौरन डिलीट कर दिया गया, मगर कुछ फ्रेम्स रेडिट और टेलीग्राम पर लीक हो गए। इनमें मखलूक की बड़ी आंखें, जिल्द पर चमकदार तहें और इंसान जैसा चेहरा दिखाई देता है।
حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹیم کے 3 ممبرز نے جلد ہی نوکری چھوڑ دی اور آج تک ان کا میڈیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ کئی ممالک کی حکومتیں پہلے بھی UFOs، خلائی مخلوق یا انوکھے جانوروں کی رپورٹس کو فیک یا غلط تشریح کہہ کر مسترد کرتی رہی ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے اگر جل پری واقعی موجود ہے تو عوام کو بتانے سے خوف، غلط فہمیاں یا خطرناک رویے پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ کیا یہ خاموشی اتفاق ہے یا ایک سوچا سمجھا فیصلہ؟ آج بھی کئی عجائب گھروں میں قدیم مجسمے، تصویریں اور تحریریں موجود ہیں جن میں جل پری جیسی مخلوقات دکھائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر بابلی تہذیب یعنی بیبلون کے دیواروں پر مچھلی کی دم والی خواتین کی تصاویر، یونانی معابد میں سائرین کی مورتیوں پر عورت اور مچھلی کا امتزاج، ہندوستانی پینٹنگز میں جل کنیا یعنی پانی کی عورت کا تصور، یہ سب محض آرٹ ہے یا فنکاروں نے کسی اصل چیز کو دیکھ کر یہ فن تخلیق کیا ہے؟ اب سوال یہ بھی ہے، جب ہمارے پاس آج ڈرون، سونار اور سب میرین کیمرے موجود ہیں تو جل پری جیسی مخلوق ابھی تک کیوں نہیں پکڑی گئی؟ ماہرین کے مطابق یہ مخلوقات سمندر کی انتہائی گہرائیوں میں رہتی ہوں یا پھر یہ مخلوق نظر آنے سے بچنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، جیسے آکٹوپس اپنی رنگت بدلتا رہتا ہے، یا پھر یہ مخلوق ہماری موجودگی کے وقت خود کو چھپا لیتی ہے، یعنی وہ ہم سے کہیں زیادہ ہوشیار ہیں۔ کچھ رپورٹس اور لوک داستانوں میں جل پریوں کو انسان کی شکل بدلنے والی مخلوق کہا گیا ہے، یعنی دن میں وہ عام انسان لگتی ہیں مگر رات کو یا پانی کے قریب ان کا اصل روپ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا ممکن ہے کہ وہ ہمارے آس پاس ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو؟ آج بھی زمین کا تقریباً 80% سمندر انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ناسا خود کہتا ہے کہ ہم نے مریخ کی سطح کو تو میپ کر لیا ہے مگر زمین کے سمندر کو نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جل پری سمندر کے اس حصے میں چھپی ہے جہاں روشنی بھی نہیں جاتی؟ کیا وہ مخلوق ہماری آنکھوں سے نہیں بلکہ ہماری محدود سوچ سے چھپی ہوئی ہے؟ سوچئے، اگر کل کسی نیوز چینل پر بریکنگ نیوز آئے کہ جل پری پکڑ لی گئی، حکومت کی تصدیق، تو پھر دنیا کا رد عمل کیا ہوگا؟ سائنسی دنیا چونک جائے گی، مذاہب نئی تشریحات ڈھونڈیں گے، عام لوگ خوف یا تجسس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو کیا یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر سچ کو چھپایا جا رہا ہے؟ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر روز نئے راز کھلتے ہیں اور پھر اگلے لمحے کسی فائل پر ٹاپ سیکرٹ کی مہر لگ جاتی ہے۔ جل پری ایک تصور، ایک حقیقت، یا وہ مخلوق جو ہماری عقل سے زیادہ طاقتور ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سن 2013 میں ڈسکوری چینل نے ایک ڈاکیومنٹری نشر کی، مرمیڈز دی نیو ایویڈنس۔ ڈاکیومنٹری اس انداز میں بنائی گئی کہ وہ لوگ اسے مکمل سچ سمجھ بیٹھے۔ اس میں سمندر میں تیرتی ہوئی ایک جل پری کی شکل دکھائی گئی، ماہرین کے انٹرویوز لیے گئے، ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں سب میرین کیمرے نے آدھی مچھلی آدھی عورت جیسی مخلوق ریکارڈ کی۔ بعد میں چینل نے وضاحت کی کہ یہ ڈاکیومنٹری فکشن یعنی موکیومنٹری تھی، مگر سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کا یہ ماننا تھا، کیا واقعی یہ فکشن تھی یا سچ کو مزاح میں لپیٹ کر پیش کیا گیا؟ ایک اور واقعہ جو دنیا سے چھپایا گیا۔ سن 2015 میں روس کے سائنسدانوں کی ٹیم بحر اوخوستک یعنی سی آف اوخوستک میں ایک زیر زمین غار کی تحقیق کر رہی تھی۔ یہ غار تقریباً 300 میٹر پانی کے نیچے تھا۔ اس مشن کے دوران ٹیم کے ایک ڈرائیور نے مرنے سے پہلے صرف اتنا کہا، وہ ہمارے جیسے نہیں۔ بعد میں حکومت نے یہ واقعہ بند کر دیا، تمام فائلز کلاسیفائیڈ کر دی گئیں اور باقی ٹیم کو ریٹائر کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی کوئی نئی مخلوق تھی یا صرف ایک حادثہ تھا؟ ناظرین، جل پری کا تصور صرف جدید دور کی فلموں میں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی لوک داستانوں میں بھی ہے۔ مثلاً یونانیوں کی سائرین جو سمندر میں گاتی تھی اور ملاحوں کو گمراہ کرتی تھی۔ افریقہ کی ماما واٹا ایک جل پری دیوی جو بعض لوگوں کے خوابوں میں آتی ہے۔ جاپانی نینگیو جسے دیکھنے کا مطلب یا تو خوش نصیبی یا موت سمجھا جاتا ہے۔ سندھ کی لوک کہانیوں میں بھی پانی کی عورت یا دریائی مخلوق کا تصور پایا جاتا ہے۔ کیا دنیا بھر کی تہذیبیں ایک ہی جھوٹ کو صدیوں تک مانتی رہیں یا واقعی کچھ ایسا تھا جو آج کے دور میں ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ مکران کوسٹ بلوچستان کا سمندری علاقہ، وہاں کے ماہی گیر اکثر ایسی آوازیں سننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو انسانوں کی طرح ہوتے ہیں
मगर उन्हें कोई नजर नहीं आता। कुछ माहिगीरों का कहना है कि उन्होंने पानी की सतह पर लंबे बालों वाली सफेद चमकदार जिस्म वाली कोई औरत देखी जो लम्हों में गायब हो गई। कुछ लोग कसम खाते हैं कि ऐसी मखलूक ने उनकी कश्ती को उल्टाने की कोशिश की। कदीम जनूबी भारतीय दास्तानों में माकारा या जल कन्या जैसी मखलूक का जिक्र है जो समुंदर में रहती है और सिर्फ चांदनी रातों में जाहिर होती है। बाज पुरानी रसूमात में समुंदर को औरत की रूह समझा जाता था और माना जाता था कि अगर समुंदर गुस्से में हो तो वो जलपरी के रूप में तबाही लाता है। इसराइल कर्मल बीच सन 2009 मकामी लोगों ने यह दावा किया कि एक जलपरी जैसी मखलूक पानी से बाहर आकर पत्थरों पर बैठी और फिर वापस समुंदर में गायब हो गई। हुकूमत ने यहां तक ऐलान किया कि अगर कोई शख्स उसे कैमरे में पकड़ ले यानी उसकी तस्वीर बना ले तो उसे $1 मिलियन इनाम दिया जाएगा। जिम्बाब्वे सन 2012 2 बड़े बड़े डैम्स में मजदूरों ने काम रोक दिया क्योंकि उनका यह कहना था कि पानी के अंदर औरत जैसी मखलूक उन्हें पत्थर मार रही है और मशीनें खराब कर रही है। फिलिपाइन में सन 2017 का वाकया है। एक ड्रोन वीडियो में एक इंसान नुमा मखलूक साहिल के करीब तैराकी करते हुए देखी गई जिसका निचला धड़ बिल्कुल मछली जैसा था। सन है 1997 और मकाम है जनूबी बहरुल काहिल। अमरीकी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA ने एक बहुत ही अजीबोगरीब आवाज रिकॉर्ड की जिसे द ब्लूप का नाम दिया गया। ये आवाज इतनी बुलंद थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। आवाज की फ्रीक्वेंसी और पैटर्न ऐसा था जो किसी जानदार की हो सकती है, मगर मसला ये था ऐसी आवाज सिर्फ किसी बहुत ही बड़ी मखलूक से आ सकती है, यानी जिसका हज्म शायद नीली व्हेल से भी 2 गुना हो। क्या ये जलपरी हो सकती है? कोई ऐसी आबी मखलूक जो हमारे इल्म से बाहर है? बाद में NOAA ने कहा कि ये आवाज मुमकिना तौर पर बर्फ के पहाड़ के टूटने की थी, लेकिन बहुत से साइंसदान इस वजाहत से मुतमईन नहीं हुए। एक आजाद मुहक्किक का कहना था ये आवाज मुकम्मल तौर पर जानवरों के रिकॉर्ड से मैच करती है। अगर ये जानवर था तो वो हमारे तसव्वुर से बहुत बड़ा होगा। तो क्या ये महज बर्फ थी या कोई छुपा हुआ राज? अमरीकी नेवी, रूस, चीन और इसराइल, इन सब की नेवल एजेंसीज के पास ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जिन्हें कभी आवामी सतह पर जारी नहीं किया गया। नेवी की सबमरीन्स यानी आबदोजों ने ऐसी गैर इंसानी आवाजें रिकॉर्ड की हैं। कुछ ऑडियो क्लिप्स में ऐसी आवाजें भी सुनी गईं जो औरत के गाने से मिलती जुलती थीं, लेकिन वो आवाज पानी की हजारों फुट गहराई से आ रही थी। अब सवाल ये है, क्या ये जलपरी की आवाजें हो सकती हैं या कुछ और? कदीम दास्तानों में जलपरियां अक्सर गाने या पुकारने वाली मखलूक बताई गई हैं। यूनानी दास्तानें सायरन नामी मखलूक की आवाज इतनी हसीन होती थी कि मल्लाह अपनी कश्तियों को भूलकर समुंदर में कूद जाते थे और फिर कभी वापस न आते। स्कैंडिनेवियन लोक दास्तानें, इनमें जलपरियां एक मखसूस लहजे में सर्द और सुस्त गाना गाती थीं जिसे सिर्फ मुंतखब लोग ही सुन सकते थे। तो क्या आज के दौर की न्यू यासी आवाज को जदीद आलात से सुन रही है? सन 2013 में एक साइंसी तहकीक में ऐसे DNA ट्रेसेस मिले हैं जो इंसान से ना मुकम्मल मैच करते थे और ना किसी मारूफ समुद्री जानवर से। ये DNA जनूबी बहरुल काहिल, अंटार्कटिका के पास और बहरे हिंद के कुछ हिस्सों से हासिल किए गए। क्या ये किसी ऐसी मखलूक के सबूत हैं जो जलपरी के तसव्वुर के करीब हो सकती है? इजराइल में सन 2020 की वीडियो, एक राहगीर ने साहिल पर औरत जैसी मखलूक देखी जो पानी में कूद गई। वीडियो आज तक मुकम्मल झूठी साबित नहीं हो सकी। बात करें पुरानी अरबी कुतुब जैसे किताब है अलबिदाया व निहाया, अजाइबुल मखलूकात, ज़करिया क़ज़वीनी और क़िससुल जिन्न में ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जहां समुंदर के किनारे औरतों जैसी मखलूकात देखी गईं। वो नमाज पढ़ने वालों को डराने या बहकाने की कोशिश करती थीं। उनके जिस्म का निचला हिस्सा मछली या चमकदार धात जैसा था। बाज़ उलमा ने इन्हें आबी जिन्न यानी वाटर जिन्स करार दिया है। ये सिर्फ समुंदर या बड़े पानियों में रहते हैं, बाज़ औक़ात इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं। वो ना तो इंसानों से मुकम्मल दोस्ती करते हैं ना दुश्मनी। कुछ रिवायतों में उनके गाने या वसवसे का जिक्र है। क्या यह मुमकिन है कि जलपरी असल में यही जिन्नुल बाहर हो? जलपरी अक्सर मर्दों को बहकाती दिखाई जाती है। ये बात अक्सर लोक दास्तानों में नजर आती है। इस्लामी नुक्ता नज़र से जिन्नात में से कुछ मर्दों या औरतों पर असर अंदाज होते हैं।
سورۃ الناس آیت 4 اور 5۔ مفہوم ہے جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں جنوں اور انسانوں میں سے۔ اگر کوئی مخلوق انسانی شکل میں آئے، گانا گائے، بہکائے اور پھر غائب ہو جائے تو یہ فطری جسمانی مخلوق نہیں ہو سکتی بلکہ روحانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں جل پری کا ذکر نہیں، مگر سمندر کی گہرائیوں، مخلوقات اور نہ دکھائی دینے والے جانداروں کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الشعراء آیت 29 جس کا مفہوم ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان میں ہر جگہ جاندار پھیلانا، اور وہ انہیں جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ کل جاندار صرف زمین یا خشکی کے نہیں ہو سکتے، سمندر کی مخلوق، جنات اور ان کے مابین تعلق کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ کچھ علماء جل پری کو انسان اور جن کی مشترکہ مخلوق مانتے ہیں، کچھ اسے جن کی تخلیق مانتے ہیں جو صرف آبی ماحول میں رہتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ وسوسہ ہے، کوئی فزیکل مخلوق نہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا ہے جنات ہر شکل میں آ سکتے ہیں، انسان، حیوان، پرندہ یا کچھ اور۔ اگر جل پری دیکھی گئی ہو تو ممکن ہے وہ بھی جن ہو۔ 19ویں صدی سن 1842 امریکہ میں ایک عجیب و غریب نمائش نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک مخلوق جو بظاہر ایک مردہ جل پری دکھائی دیتی تھی کو ایک باکس میں بند کر کے نمائش میں رکھا گیا۔ اس مخلوق کا نچلا حصہ مچھلی جیسا تھا اور اوپر کا حصہ انسانی، مگر چہرہ بلی یا بندر سے ملتا جلتا۔ اسے کہا گیا دا فجی مرمیڈ۔ اس عجوبے کو پی ٹی برنم نامی ایک مشہور شوبز پروموٹر نے پیش کیا جو اس وقت کے شومین کہلائے جاتے تھے۔ ابتدا میں اسے اصلی مانا گیا، لوگوں کا رش لگ گیا، اخبارات میں چرچے ہونے لگے، لیکن پھر جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا یہ صرف ایک بندر کے دھڑ اور ایک مچھلی کی دم کو جوڑ کر بنایا گیا ماڈل ہے۔ تو بات ختم ہو گئی؟ نہیں، یہاں ایک عجیب موڑ آیا۔ کئی ایسے لوگ جنہوں نے فجی مرمیڈ کو قریب سے دیکھا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ کسی عام ساخت کی مخلوق نہیں تھی، اس میں کچھ ایسی تفصیلات تھیں جو فرضی جوڑ سے ممکن نہیں تھی۔ خاص طور پر آنکھوں کی ساخت، جلد کی نمی اور دانتوں کی ساخت ایسی تھی جو کسی بھی بندر یا مچھلی سے میل نہیں کھاتی تھی۔ مزید حیرانی کی بات، فجی مرمیڈ جیسی کئی اور مخلوقات جاپان، فلپائن اور تھائی لینڈ کی مقامی نمائشوں میں بھی دیکھی گئیں۔ تو کیا یہ سب محض جعل سازی تھی یا کسی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش؟ سال 2009 کریات یام نامی ایک چھوٹا سا اسرائیلی شہر، ساحلی سمندر کے ساتھ یہ واقع ہے۔ ایک دن چند سیاحوں نے پولیس کو یہ رپورٹ دی کہ انہوں نے سمندر کے پانی میں ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے، ایک عورت جیسی جس کا نچلا حصہ مچھلی جیسا تھا اور وہ پانی سے نکل کر چٹان پر بیٹھی تھی۔ شروع میں اسے لوگوں نے مذاق سمجھا، لیکن پھر یہ واقعات بار بار پیش آنے لگے۔ مقامی لوگوں، سیاحوں اور حتیٰ کہ لائف گارڈز تک نے یہ گواہی دی، یہاں تک کہ کریات یم کی مقامی میونسپلٹی نے اعلان کیا جو کوئی بھی اس جل پری کی تصویر یا ویڈیو لے کر آئے گا اسے $10 لاکھ انعام دیا جائے گا، یعنی $1 ملین۔ یہ ایک سنجیدہ قدم تھا اور اس نے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کر لی۔ NBC، CNN اور ڈسکوری چینل جیسے اداروں نے اس پر رپورٹس بنائیں۔ ڈسکوری نے اپنے مشہور شو دا باڈی فاؤنڈ مرمیڈز میں یہ واقعہ تفصیل سے دکھایا۔ کئی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں جن میں ایک سفید مخلوق سمندر سے نکل کر چٹان پر بیٹھتی ہے اور پھر اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ ویڈیوز واضح نہیں تھیں، کچھ مبہم تھیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عوام کی اجتماعی گواہی کو بھی مکمل طور پر کوئی رد نہیں کر سکا۔ اب سوال یہ تھا، اگر یہ جھوٹ تھا تو اتنے لوگ ایک ساتھ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اگر یہ وہم تھا تو سب کو ایک ہی وہم کیوں ہوا؟ آج بھی کریات یم کا ساحل جل پری دیکھنے والوں کی ٹاپ 5 لوکیشنز میں شمار ہوتا ہے۔ سن ہے 2013۔ ایک روسی ماہی گیر نے بحیرہ اسود میں ایک ویڈیو بنائی۔ وہ ایک بند جال کو پانی سے نکال رہے تھے جب ایک عجیب سفید ہاتھ جال سے باہر آیا۔ اس ہاتھ میں ویبڈ فنگرز تھیں، بالکل ویسی جیسی آبی مخلوقات میں ہوتی ہیں۔ ویڈیو صرف چند سیکنڈ کی تھی مگر خوفناک اور ناقابل یقین۔ بعد میں روسی حکومت نے وہ ویڈیو ہٹا دی، ماہی گیر کا انٹرویو بھی غائب کر دیا گیا۔ سن 2018 میں جنوبی امریکہ میں واقع پیٹاگونیا کے علاقے میں ایک مقامی غوطہ خور نے رپورٹ کیا کہ پانی کے نیچے ایک ایسی آواز سنائی دی جو کسی مچھلی کی نہیں تھی بلکہ انسانی فریاد جیسی تھی۔
जब वो वापस आया तो उसके जिस्म पर कुछ ऐसे निशानात थे जैसे किसी मखलूक ने उसे पंजा मारा हो, लेकिन वहां कोई शार्क नहीं थी, कोई बड़ी मछली नहीं थी। साइंस जलपरी के वजूद को अक्सर अफसाना करार देती है, लेकिन यही साइंस मानती है कि हमने सिर्फ 5% समुद्री दुनिया को एक्सप्लोर किया है, तो बाकी का 95% कहाँ गया? क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई मखलूक वहां छुपी हुई हो जो इंसानों से दूर अपनी दुनिया में रहती हो? क्या वो मखलूक हमसे ज्यादा अक्लमंद हो या शायद हमसे ज्यादा खुफिया? क्या फिजी मरमेड जैसे नमूने सिर्फ पुरानी झूठी कहानी थे, या उन्होंने वो बात दिखा दी थी जो दुनिया को नहीं देखनी चाहिए थी? क्या इसराइल में वाकई एक ऐसी मखलूक थी जो दुनिया को अपनी झलक दिखाकर दोबारा गायब हो गई? और क्या आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस और रिपोर्ट्स जो डिलीट कर दी गईं, वो सिर्फ फेक थीं या किसी सच को छुपाने की कोशिश? सन 2020 में एक जर्मन तहकीकाती टीम ने पाइन आइलैंड बे पर ड्रोन से वीडियो रिकॉर्ड की। वीडियो में बर्फ के नीचे कुछ लम्हों के लिए चमकदार आंखें और एक तैरती मखलूक दिखाई दी। ये वीडियो अपलोड होते ही डिलीट कर दी गई, अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया और टीम ने अगला मिशन कैंसिल कर दिया। गूगल अर्थ पर सन 2021 में एक सारिफ ने अंटार्कटिका के जनूबी साहिल पर एक ऐसी शक्ल देखी जो ऊपर से इंसान की, नीचे से मछली जैसी लगती थी और साए में बाजू फैलाए दिखाई देती थी। ये तस्वीर रेडिट पर वायरल हुई, लेकिन कुछ ही दिन में लोकेशन रिमूव, पोस्ट्स डिलीट और सारिफ का अकाउंट बंद। बहुत से सारिफीन ने कहा, क्या गूगल अर्थ भी कुछ छुपा रहा है? अमेरिका ने सन 1950-60 की दहाई में ऑपरेशन डीप फ्रीज के नाम से कई मिशंस अंटार्कटिका में किए। ऑफिशियल तौर पर ये साइंस के लिए थे, लेकिन बहुत से लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में जिक्र है अंडर वाटर सोनार मैपिंग, सी क्रिएचर साइटिंग्स और ऐसा वाकया जिसमें नॉन ह्यूमन ह्यूमनाइट से राबिते का जिक्र था। ये तमाम फाइल्स आज भी क्लासिफाइड हैं। सन 2007 में एक जापानी माहीगीर ने अंटार्कटिका के करीब पानी में एक अजीब मखलूक देखी जो बिल्कुल सफेद रंग की थी, आंखें इंसानों जैसी, दुम बड़ी और नीले रंग की। उसने कहा, वो हमें देख रही थी, डरी नहीं, बस चंद लम्हे हमें घूरती रही, फिर पानी में गायब हो गई। आपको जानकर हैरत होगी कि एनका, माया और पुरानी चीनी रिवायात में भी एक जनूबी बर्फानी दुनिया का जिक्र मिलता है जहां निस्फ इंसान निस्फ मछली मखलूक रहती है। यूनानी देवमाला में एक जलपरी गैलाथिया अंटार्कटिका के करीब के पानियों से ताल्लुक रखती है। क्या ये सब रिवायात एक ही मखलूक का बयान कर रही हैं? क्या अंटार्कटिका हजारों साल से इन मखलूकात का घर रहा है? दोस्तों, अंटार्कटिका के कई हिस्से ऐसे हैं जहां सैटेलाइट तस्वीरें सेंसर्ड होती हैं, जीपीएस सिग्नल्स ब्लॉक होते हैं और हुकूमतें इजाजत नहीं देती कि कोई वहां जाए। मिसाल के तौर पर पाइन आइलैंड बे लेक, वॉस्ट्रक रीजन के करीब के इलाके, ये सब जगह जलपरियों के साइटिंग से मंसूब हैं। साइंसदानों के मुताबिक अगर कोई मखलूक हजारों साल से समुंदर में बची हुई है और वो अपने आप को छुपा भी सकती है और किसी दूसरी मखलूक से राबिता नहीं करती, तो इसका मतलब है कि उसमें न सिर्फ जहानत है बल्कि खुदशनासी, फैसले की सलाहियत और शऊर भी मौजूद है। यही वो अलामात हैं जो इंसानों को बाकी मखलूकात से अलग करती हैं। लेकिन अगर जलपरी में ये सब है तो क्या वो हमसे ज्यादा समझदार नहीं? जलपरियों पर कई मुशाहिदात के मुताबिक वो इंसानों की मौजूदगी का अंदाजा पहले से लगा लेती हैं। वो कैमरे, कश्तियों और आवाजों से बचने की सलाहियत रखती हैं। कभी कभार वो अपने आप को जाहिर भी करती हैं, जैसे कुछ पैगाम देना हो। ये जहानत की वो सतह है जो बंदर, डॉल्फिन या हत्ता के ऑक्टोपस में भी कम ही देखी गई है। क्या जलपरी हमसे बेहतर मखलूक है? कदीम तहजीबों में जलपरियों को हमेशा पानी की देवी, समुंदरी मुहाफिज या रूहानी कुव्वत माना गया। आइसिस नामी देवी को जलपरियों की मां कहा जाता था। लोग दुआ करते थे कि जलपरियां उनके जहाजों को बचाएं। मामीवाटा एक आबी जलपरी जिसे खुश करने के लिए पूजा की जाती थी। हिंदू मत में वरुणी, जो समुंदर की रूहानी ताकत है, बाज़ औक़ात जलपरी नुमा जाहिर होती है। ये बात जाहिर करती है कि जलपरी सिर्फ फिजिकल मखलूक नहीं बल्कि रूहानी और मजहबी ताकत का भी इजहार है। जब रूसी नेवी ने एक तहकीकाती रिपोर्ट में जिक्र किया कि हमने ज़ेरे समुंदर कुछ ऐसी आवाजें सुनी हैं जो किसी मारूफ मखलूक की नहीं थी, लेकिन वो एक मखसूस पैटर्न में थी, जैसे गुफ्तगू हो रही हो। ये सन 1999 में हुआ। अमरीकी नेवी ने भी सन 2004 में एक रिपोर्ट में यही बात कही। यानी जलपरी सिर्फ आवाजें नहीं निकालती बल्कि वो रब्त वाली गुफ्तगू करती हैं। ये जबान हो सकती है, किसी दूसरी मखलूक की जबान,
क्या वो टेलीपैथी यानी दिमाग से राबिता करती हैं? क्या वो सोनार वेव्स से पैगाम भेजती हैं? ये आज तक राज है। जलपरियों की कहानियां दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, लेकिन सब एक बात पर मुत्तफिक हैं। वो खुद साख्ता, मुनज़्ज़म और खुद की दुनिया रखती हैं। वो समुंदर के अंदर बस्ती बनाती हैं और वो अपने इलाके की हिफाजत करती हैं। कई पुरानी कहानियों में भी ये आया है कि अगर कोई इंसान उनके इलाके में घुस जाए तो वो नाराज हो जाती हैं और रिवेंज लेती हैं, यानी बदला लेने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग जिन्होंने जलपरियों को देखा, उनका कहना है उन्होंने शेल्स और मरजान जैसे जेवरात पहन रखे थे। उनके हाथों में कोई चमकदार चीज थी, जैसे नीलम या नीली रोशनी वाला आला। उनके जिस्म पर कोई मखसूस निशान या नक्श था। ये सब अलामात किसी तहजीब की तरफ इशारा करती हैं। कुछ अफराद का दावा है कि जलपरी उनसे ख्वाब में राबिता करती है। बाज को बचपन से पानी की तरफ अजीब कशिश महसूस होती है। कुछ लोगों ने जलपरियों की आवाजें सुनने का दावा किया है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं अगर बहुत से लोग एक ही ख्वाब, एक ही कशिश या आवाज महसूस करें तो ये सिर्फ वहम नहीं हो सकता। तो क्या जलपरी मखसूस इंसानों से रूहानी तौर पर जुड़ जाती है? क्या वो हमें कुछ सिखाना चाहती हैं? कुछ साइंसदानों और नजरियादानों ने एक अजीब दावा किया है। कुछ इंसानों के डीएनए में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो किसी भी मारूफ जमीनी मखलूक से मेल नहीं खाते। ऐसा लगता है जैसे वो किसी और मखलूक के साथ मेल जोल का सबूत हो। क्या पुराने वक्तों में जलपरी और इंसानों के दरमियान ताल्लुक रहा है? क्या कुछ इंसान हाइब्रिड हैं? दुनिया भर के कुछ समुद्रों में ऐसे सर्कुलर एनोमलीज मिले हैं जो लगते हैं जैसे कोई दरवाजा हो, लेकिन ना वो खुलते हैं ना बंद होते हैं और हमेशा एक ही जगह रहते हैं। क्या ये जलपरियों की दुनिया में दाखिले के रास्ते हैं? क्या समुंदर सिर्फ गहराई नहीं बल्कि शिफ्टिंग स्पेस भी है? एक नजरिए के मुताबिक दुनिया में कुछ खुफिया किताबें, मनुस्क्रिप्ट्स ऐसे भी हैं जो किसी जानदार के लिए लिखे गए हैं मगर इंसानों के लिए नहीं। मसलन वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट, एक पूरी किताब जो ऐसी जबान में है जो आज तक कोई नहीं समझ सका। कदीम बाबिल की टैबलेट जिस पर सिर्फ आबी अलामात हैं, क्या ये जलपरियों की जबान है? कुछ सूफी रिवायतों में जिक्र आता है जब कोई रूह बहुत ज्यादा फितने या तकब्बुर में मुब्तला हो जाए तो उसका जिस्म बदल दिया जाता है। क्या जलपरी दरअसल वो रूहें हैं जिन्होंने किसी दौर में कोई बड़ी खता की? कुछ नजरियात के मुताबिक ये तब्दीली एक सजा भी हो सकती है। अगरचे कुरान या बाइबल में जलपरी का लफ्ज नहीं आता, मगर कुछ अल्फाज काबिल गौर हैं। जिन्नात पानी में भी बसते हैं। तफसीर में है कि वो मखलूक जो तुम्हारे दरमियान रहती है और तुम नहीं जानते। जमीन और समंदर की मखलूक, ये ज़ुबूर में आया। जमीन और समंदर की मखलूकात तुम्हारी इताअत में दी गईं, ये कुरान की तफसीर में आया। तो क्या हो सकता है कि जलपरियां उन गैबी मखलूकात का हिस्सा हों जिनका जिक्र तो है मगर मुकम्मल वजाहत नहीं? अगर कल को यह साबित हो जाए कि जलपरियां जिंदा हैं तो दो रास्ते होंगे। इंसान उन्हें काबू में लाने की कोशिश करेगा, तजरिबात, कैद या हत्ता के नस्ल कुशी तक जा सकता है। उनकी दुनिया की हिफाजत के बदले वो हमें अपने इल्म में शरीक करेंगे। शायद वो हमें नई टेक्नोलॉजी, पानी के इलाज या जमीन को जिंदा रखने का राज दे सकें। फैसला हमारा होगा, इंसानियत का, कि हम ताकत चाहते हैं या ताल्लुक। एक कदीम रिवायत है, जब जमीन पर पानी का शोर बढ़ जाएगा, समुंदर बेकरार होगा, आसमान नीला नहीं रहेगा, तब जलपरी दोबारा जाहिर होगी। वो इंसानों को आजमाएंगी और मुंतखब करेंगी कि कौन उनके साथ जा सकता है और कौन जमीन पर ही रह जाएगा। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो बताती हैं कि कुछ किताबें पानी पर लिखी गईं, वो आम स्याही से नहीं बल्कि तवानाई से बनी थी। इनमें अल्फाज नहीं बल्कि जज्बात और तसव्वुरात छुपे थे। क्या ये सिर्फ अलामती बातें थीं या हकीकत में कोई ऐसी जबान मौजूद है जो पानी से जुड़ी हो? लफ्जों का इल्म एक हद पर पहुंचकर खामोश हो जाता है। इसके बाद सिर्फ तजर्बा बाकी रह जाता है। सिर्फ चुने गए अफराद को नजर आती थीं, आम इंसानों को उनकी सतरें सफेद लगती थीं, लेकिन जो जाग चुके होते वो इनमें पूरा जहान देख लेते। थियोसॉफिकल सोसाइटी, रिजरेक्शन ऑर्डर और एज़टेक प्रेस्टीज सब एक ऐसी किताब का जिक्र करते हैं जिसे सिर्फ पानी के करीब जाकर पढ़ा जा सकता है। क्या ये वही किताब है जिसे जलपरियों ने कभी इंसानों को सौंपा था, या शायद इंसानों ने उनसे चुरा लिया था? कदीम मिस्र में नील महज दरिया नहीं था बल्कि हयात की अलामत था। हर मजहबी कहानी, हर तहजीबी इर्तिका इसी दरिया से जुड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कदीम मिस्री देवी हाथोर यानी हाथर को
बाज़ तहरीरों में आधी औरत आधी मछली दिखाया गया है। ये रिवायत फिरौन के ज़माने की है, जब नील में एक अजीबो गरीब मखलूक देखी गई थी जिसे मकामी ज़बान में नसर मारिद यानी निस्फ औरत कहा गया। अफ्रीकी सकाफत में मामा वाटा वो ताकतवर निस्वानी रूह है जो दरियाओं, झीलों और समंदरों की मुहाफिज है। ये मखलूक निस्फ औरत, निस्फ मछली और बाज़ रिवायात में मुकम्मल औरत की शक्ल में नजर आती है। मामा वाटा के मुताल्लिक हजारों लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने पानियों में इसे देखा है। इसके बाल सांपों जैसे, आंखें चमकती हुई और हाथ में सोने की कंघियां। नाइजीरिया, घाना और सेनेगाल में बाकायदा मामा वाटा के लिए इबादत की जाती है। लोग इसे खुश रखने के लिए सोना, मशरूबात और इत्र पेश करते हैं। नाइजीरिया के एक मशहूर दरिया में 3 माहीगीर लापता हो गए। उनमें से सिर्फ एक जिंदा वापस आया जो सदमे की हालत में था। उसने दावा किया कि एक औरत ने उन्हें पानी में खींचा और जब वो चीखने लगे तो उस औरत ने सिर्फ इतना कहा, ये मेरे लोग हैं, वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पार्ट 5 लिख दें।